हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम क्रिएट कर रहे होंगे एक सिंपलेस्ट वेब सर्विस, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्प्रिंग बूट और उसके नेक्स्ट फीचर्स के ऊपर। तो हम जब एक स्प्रिंग बूट पे जंप करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपन एक वेब सर्विस की बेसिक फंक्शनलिटीज़ देखें कि कैसे एक रिक्वेस्ट ब्राउज़र में आने के बाद ऑनर होती है और कैसे उसका रिस्पॉन्स रिटर्न होता है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल वेब सर्विस का क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस वेब सर्विस को क्रिएट करने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। अपाचे टॉमकैट, हम टॉमकैट यूज़ कर रहे होंगे कंपाइल करने के लिए। जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा होगा उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की हैंडलिंग हमारा टॉमकैट कर रहा होगा। हम जो अपना कोड है उसको कंपाइल करके टॉमकैट को दे रहे होंगे। टॉमकैट उसको डिप्लॉय कर रहा होगा अपने अंदर और वहाँ से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो वहाँ से हैंडल हो रहा होगा। दूसरी चीज़ चाहिए हमें सर्वलेट एपीआई की जार। ये जावा ने क्रिएट की हुई है सर्वलेट एपीआई, काइंड ऑफ लाइक पहले एपलेट थी। एपलेट और सर्वलेट में मेन डिफरेंस क्या है, एपलेट में जो कोड है वो क्लाइंट की मशीन पर रन किया करता था, राइट। आपने उस पर क्लिक किया तो आपके ब्राउजर में लोड होगा फिर रन करेगा। सर्वलेट का काम है, सर्वर पे रन होती है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेजते हो, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाता है। और तीसरी चीज़ चाहिए आपको जेडीके। जेडीके क्यों चाहिए हमें? कंपाइल करने के लिए हमारी क्लासेस। तो ये देखो, मैंने एक सर्विस बनाई है। तो ये क्या करती है, ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट का नाम है सिंपल वेब ऐप हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरे को रिस्पॉन्स देती है, हेलो वर्ल्ड दिस इज सिंपलेस्ट वेब सर्विस। अब इस जगह पे जो ये रिटर्न कर रही है वहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो। आप एक कॉम्प्लेक्स जेसन रिटर्न करवा सकते हो जिसमें आप बहुत क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर सकते हो, बट बाई मतलब मोर और लेस आउटपुट फॉर्मेट और आपका इनपुट फॉर्मेट वो सेम ही रहते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए आपको एक टॉमकैट। तो ये मैंने एक टॉमकैट है, ये टॉमकैट मैंने डाउनलोड कर दिया 8.5.76, राइट। अपाचे टॉमकैट आपको टॉमकैट की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद में इसमें जो भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय होते हैं, राइट, वो सोचो एक बंडल की तरीके से जाते हैं और वो बंडल जाता है यहाँ वेब एप्स के अंदर, राइट। ये है जो मैंने अपना बंडल क्रिएट किया हुआ था, राइट। अगर आप कुछ लोग ज़्यादा फेमिलियर होंगे वेब सर्विसेज से, तो हम वॉर बना के वेब एप्स में रखते हैं और वो अपने आप एक्सप्लोड होके जिस नाम से वॉर होती है उसका नाम वॉर के बिना फोल्डर बन जाता है, राइट। इसमें रखने के, क्योंकि टॉमकैट में हम रख रहे हैं तो टॉमकैट ने इसके कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि आप कैसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रख सकते हो, कहाँ पे क्या रखोगे। तो इसका हम देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसमें एक एसआरसी होता है जो कि जरूरी नहीं है इसमें रखना, वेब आईएनएफ वाला फोल्डर स्ट्रक्चर जरूरी है। एसआरसी में क्या होता है, जो भी हम सोर्स कोड होते हैं उस सोर्स कोड को रखते हैं। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा का सोर्स कोड यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। उसके बाद में ये हमारा सोर्स कोड हो गया, राइट। वेब आईएनएफ, ये फोल्डर का नेम ऐसा ही है और ऐसा ही नाम होना चाहिए, राइट। वेब आईएनएफ के अंदर दो चीज़ें होती है, एक क्लासेस होती है और एक लिब होती है, राइट। क्लासेस में हम कंपाइल्ड क्लास कोड डालते हैं, जो हमने क्लास फाइल्स बना ली होती है वो हम यहाँ डालते हैं। और उसके बाद में लिब में वो जो लाइब्रेरी जो इसको सपोर्ट करेगी वो हम मैनुअली लाइब्रेरी यहाँ डालते हैं। वेब डॉट एक्सएमएल ये बताती है कि मतलब ब्राउजर पे आपने कोई रिक्वेस्ट की तो ब्राउजर की जो यूआरएल है वो कैसे पास होके कौन सी क्लास तक जाएगी, वो आपको वेब एक्सएमएल बताती है। तो अब देखते हैं कि जो हमने वेब सर्विस बनाई थी उसको क्या बोलते हैं, उसको बाइफरकेट करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो हमारा टॉमकैट डिप्लॉय होता है वो 8080 पे डिप्लॉय होता है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। और हेलो वर्ल्ड नाम से मैंने एक एपीआई क्रिएट कर रखी है कि आप जब हेलो मेरे वेब ऐप में हेलो वर्ल्ड के नाम से करोगे तो कुछ एपीआई कॉल हो सकती है। आप कई चीज़ें इसके साथ लगा सकते हो, आप ऐड लगा सकते हो, सबस्ट्रैक्ट लगा सकते हो और आगे आर्ग्यूमेंट में आप मान लो पैरामीटर दे सकते हो। जैसे आपने कोई एडिशन की सर्विस बनाई, या आप मान लो कि डेट ऑफ बर्थ से आप एज कैलकुलेट कर रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बना सकते हो कि एज कैलकुलेट, ऐसे करके आप लास्ट की स्ट्रिंग लगा सकते हो। तो टॉमकैट तक तो यहाँ तक का पता है कि सिंपल वेब ऐप क्या होती है। हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया, हेलो वर्ल्ड कैसे हमारी उस क्लास तक पहुँचा, इसकी डेफिनेशन होती है आपकी वेब डॉट एक्सएमएल में। वेब डॉट एक्सएमएल में देखते हैं हम क्या है, राइट। तो ये हमने खोल लिया, राइट। वेब डॉट एक्सएमएल में कुछ नहीं लिखा होता, ये प्री डिफाइंड टैग होते हैं। वेब ऐप, सर्वलेट, सर्वलेट मैपिंग, ये दो चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक है।
सर्वलेट के टैग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सर्वलेट का नेम और सर्वलेट की क्लास, राइट। और दूसरा सर्वलेट की मैपिंग में होती है कि सर्वलेट का नाम। ये जो हेलो पी सर्वलेट का नाम है ना, ये बस रेफरेंस करने के लिए होता है इन दोनों ब्लॉक के बीच में, सर्वलेट और सर्वलेट की मैपिंग के बीच में। मतलब आप ऊपर क्या यूआरएल चेंज करोगे तो कौन सी क्लास कॉल होगी। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने बोला हुआ कि हेलो पी नाम से मैंने एक सर्वलेट कहीं डिफाइन की हुई है। जब मैं अपनी यूआरएल में हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा तो उस यूआरएल को कॉल कर देना, ठीक है। तो टॉमकैट को मान लो हमने हेलो वर्ल्ड की यूआरएल दी, टॉमकैट यहाँ पहुंचा, उसने देखा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ और वो हेलो पी पे जाना चाहिए। मैंने देखा कि हेलो पी कहाँ लिखा हुआ, तो उसमें लिखा था कि हेलो पी हेलो वर्ल्ड नाम से एक क्लास है, और ये क्लास हमारी कहाँ है, ये रही, राइट। अब हम देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है और उसका सोल्यूशन क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले हम इसके सोर्स में चले जाते हैं। मान लो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, राइट। मैं क्या करूँगा, यहाँ से हेलो वर्ल्ड डॉट जावा में चेंजेस करूँगा, उसको कंपाइल करूँगा और उसको कंपाइल करके वेब सर्विस के अंदर डालूंगा, राइट। तो ये मैंने ओपन कर ली, ओपन विद टेक्स्ट एडिटर। इसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड दिस इज द सिंपलेस्ट वेब सर्विस। और इसमें मान लो चेंज हम बाद में देखते हैं, पहले ही देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहली बात है, आपको अपनी क्लास को अगर सर्वलेट बनाना है तो उसको इंप्लीमेंट करवाना होता है सर्वलेट से, नथिंग न्यू। मतलब अगर आप जावा के फ्रेमवर्क के हिसाब से कोई भी काम करना चाहते हो कि आपकी क्लास एज ए डिफरेंट एंटिटी बिहेव करे, तो आपको इंप्लीमेंट करना होता है सर्वलेट, राइट। सर्वलेट सबसे जेनेरिक होता है, उसके नीचे भी कुछ क्लासेस होती है जैसे जेनेरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट, क्योंकि इसके अंदर देख लो आपको 5 मेथड देते हैं। ये पांचों मेथड आपको इंप्लीमेंट करने होते हैं, क्योंकि ये इंटरफेस है सर्वलेट, तो आपको पांचों मेथड इंप्लीमेंट करने होते हैं। पहला मेथड होता है इनिट। इस मेथड में क्या होता है, ये सर्वलेट कॉन्फ़िग है। ये कहाँ से आ सकता है, ये आ सकता है आपकी वेब डॉट एक्सएमएल में, कि आप इनिशियलाइज कर दो कि भाई मान लो आप एक इस सर्वलेट के लिए एक काउंटर बनाना चाहते हो, तो आपने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया काउंटर, तो वो काउंटर यहाँ से आ सकता है कॉन्फ़िग से। ये हम यहाँ पे कॉन्फ़िग बना के रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, आगे कहीं भी अगर हमें सर्वलेट कॉन्फ़िग की जरूरत पड़े तो हम सिर्फ ये गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग कॉल कर ले और हमें सर्वलेट कॉन्फ़िग मिल जाए, राइट। ये दो मेथड सिंपल है इस सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और एक मेथड है हमारा, सेकंड मेथड आता है सर्विस। ये मेथड जो सब कुछ हैंडल करता है। इसमें एक रिक्वेस्ट आती है और एक रिस्पॉन्स आता है। रिक्वेस्ट से हम वेरिएबल वगैरह जितने भी हमारे पास इनपुट की चीजें होती हैं वो सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। रिस्पॉन्स पे जो भी हमने रिस्पॉन्स निकाला उसको इस पर राइट कर देते हैं, जैसे मैंने किया ये कंटेंट टाइप सेट करने का, कि मेरा जो कंटेंट टाइप मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो किस फॉर्मेट में, टेक्स्ट HTML में है, जेसन एप्लीकेशन जेसन है, कई तरीके के फॉर्मेट हो सकता है, XML में मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मैंने राइटर ले लिया इसका। मेरे को एक ऑब्जेक्ट निकालने की फंक्शनलिटी देता है प्रिंट राइटर, और इस प्रिंट राइटर पे मैं जो भी लिखूंगा, वो मेरे रिस्पॉन्स जहाँ पे भी जो भी यूज़ करेगा सर्विस उसको आउटपुट में मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने एक सिंपल HTML पेज रेंडर करवाया है, राइट। HTML से स्टार्ट करवाया, बॉडी टैग किया, हेडिंग बना दी, फिर बोल्ड कर दिया, दिस इज सिंपलेस्ट वेब सर्विस और बॉडी HTML। चलो हम इस टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, हम रख देते हैं कि दिस इज द सिंपलेस्ट वेब सर्विस, राइट। ये काम करती है आपकी रिक्वेस्ट लेने का और रिस्पॉन्स देने का। ये समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रॉय है, अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो कि जब ये सर्वलेट मतलब जैसे आप रीलोड कर रहे हो या टॉमकैट बंद कर रहे हो, तब जब ये डिस्ट्रॉय हो रही हो तो क्या होता है, क्या हो इसके साथ में, कोई मेथड आप कॉल करवाना चाहते हो, मान लो कोई कनेक्शन वगैरह क्लोज करना चाहते हो आप, उस तरीके के। सर्वलेट इन्फो बस एक इंफॉर्मेशनल मेथड होता है, आप देख ही रहोगे स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जो आप लिख दोगे इसके अंदर वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ये 4-5 मेथड होते हैं, राइट। तो हम जो मेनली अपना काम कर रहे होते हैं ना वो इस सर्विस मेथड में कर रहे होते हैं। इस सर्विस मेथड में हम रिक्वेस्ट से अपने पैरामीटर निकालते हैं। मैंने कोई पैरामीटर नहीं रखा है, नॉर्मली रिस्पॉन्स में मैं जो भी चीज़ है यहाँ पे राइट करवा दूंगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या आती है, हमें इसको कंपाइल करना है। क्यों, क्योंकि जो हमारा टॉमकैट के अंदर वेब ऐप की क्लासेस वाला फोल्डर है उसका कंपाइल वर्जन लेगा, राइट। तो मैं जाता हूँ और इस क्लास को कंपाइल करता हूँ। ये मैंने पहले से कंपाइल की हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया और इसको मैं कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। देखो जावा सी, अब जावा सी देखो मेरे पास डायरेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने ना तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट नहीं किया हुआ, पर मेरे को ये पता है कि मेरा जावा सी कहाँ है। तो मेरा जावा सी है होम फोल्डर के ऊपर डाउनलोड्स में JDK विन जावा सी से कंपाइल करते हैं और मेरी क्लास का नाम है hello world.java।
बट बहुत सारी एरर आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी क्लासेस यूज़ की हुई हैं जो दूसरे पैकेजेस से आ रही है, जो जावा को नहीं पता, और इसको ये भी नहीं पता है कि वो क्लासेस एक्चुअली लेके कहाँ से आनी है। तो जब भी हम अपनी क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल एपीआईज वगैरह यूज़ करने होते हैं, तो जो कंपाइलेशन यूनिट होती है उसको हमें बताना होता है कि ये जार तुम्हें कहाँ मिलेंगी। तो राइट, तो इसने क्या बोला, ना तो मेरे को सर्वलेट मिला, ना मेरे को ये मेथड जो आप बता रहे हो सर्वलेट कॉन्फ़िग, मतलब हर क्लास पे ये एरर देगा कि मेरे को ये क्लास मिली नहीं। ये हर क्लास पे आपको एरर देगा कि ये क्लास उसको मिली नहीं। तो इसको एरर को रिजॉल्व कैसे करोगे? आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये जो एरर है वो कैसे जो जो क्लास है, जो लाइब्रेरी आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगी कहाँ पे। तो मैंने पहले ही नोट करके रख लिया था, ये देखो यहाँ पे। तो इसका क्लास पाथ में सेट कर देता हूँ। राइट, क्लास पाथ सेट करने में कुछ नहीं है, नॉर्मल मैं पेस्ट करूँगा। बोल रहा हूँ कि जो क्लास पाथ है, मैं जो क्लास पाथ यूज़ करना चाहता हूँ वो इसकी सर्वलेट एपीआई को भी इंक्लूड कर ले। मैंने एसआरसी में रखी हुई है सर्वलेट एपीआई, तो ये इंक्लूड हो जाएगी। राइट, अब मैं सेम जावासी वाली कमांड चलाऊंगा तो वो चल जाएगी। राइट, जावासी वाली कमांड चल गई और मेरी यहाँ पे क्लास क्रिएट हो गई। अब इस क्लास को क्या करना है मुझे? इस क्लास को लेके जाना है वेब एप्स के अंदर जो मेरा फोल्डर है उसके वेब INF में, क्लासेस में, और मेरे को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। अब इसकी फंक्शनलिटी रिप्लेस हो गई, बट इसके बाद क्या करना होगा? मुझे ये प्रोजेक्ट रिलोड करना होगा, क्योंकि टॉमकैट ने मेमोरी में ले रखा है। वॉर तो चेंज करते हो आप तो वो ऑटोमेटिकली लाइक एक्सट्रैक्ट हो जाती है, जो भी लेटेस्ट वॉर बनती है ना उसके नाम का फोल्डर पुराना वाला रिप्लेस हो जाता है, नया फोल्डर बन जाता है। इसको हम रिलोड करेंगे, तो इसको रिलोड कहाँ से करेंगे? एक UI आता है जो नॉर्मल आपको लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाना, आप अपने प्रोजेक्ट पे जाना और रिलोड कर देना। रिलोड हो गया। अब हम देखते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड हट गया, दिस इज सिंपलेस्ट वेब सर्विसेज। तो कैसा हुआ? टॉमकैट के अंदर एक प्रोजेक्ट है सिंपल वेब ऐप, उसकी हेलो वर्ल्ड UI है। जब हमने उसको हेलो वर्ल्ड भेजा तो वो गया, उसने जाके देखा कि इसकी web.xml में क्या मैपिंग लिखी हुई है। ठीक है, ये web.xml में गया, इसने देखा क्या मैपिंग लिखी हुई है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को हमें जब भी आए तो हेलो पी नाम के क्लास के, इसी तरीके से आपको मान लो 3 या 4 सर्विस बना दी अलग अलग URL पे, तो आप अपनी सर्वलेट क्रिएट करो, उसका सर्विस मेथड ओवरराइड करो और उसके अंदर लिख दो। तो ये सिंपलेस्ट वेब सर्विस थी जहाँ पे हमने सारा काम स्क्रैच से किया है। सिर्फ हमने टॉमकैट यूज़ किया अपने डिप्लॉयमेंट के लिए, सर्वलेट API की हमने बना एक्सटेंड कर इम्प्लीमेंट करके हमने सर्वलेट बनाई। दैट्स इट, यही था। अब आगे हम स्प्रिंग बूट में ये देखेंगे कि कौन कौन से काम हमारे मैनुअली थे जो वो अपने आप ऑटोमेटिक कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखे हो तो हमने क्या क्या काम मैनुअली किए हैं। हमने अपने सोर्स अपने मैनुअली कंपाइल कर रहे थे, तो कुछ ऐसी फंक्शनलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप कंपाइल कर दे सोर्सेज को। हम जो जार है वो लिब में मुझे मैनुअली ऐड करनी पड़ रही थी कि भाई ये जार मैं बाद में यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर मुझे प्रोजेक्ट को अपने आप में करना पड़ रहा था, वेब INF कहाँ जाएगा, क्लासेस कहाँ जाएगी, ये सब मुझे मैनुअली करना पड़ रहा था। और अगर मुझे कोई कोई मान लो सर्वलेट के अंदर से कोई क्लास कॉल करवानी है जिसमें बहुत सारे मेथड हैं, तो मुझे क्या करता, मैनुअली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, या स्टैटिक होती तो क्लास के रेफरेंस से मुझे ये कॉल करना पड़ता। तो आगे की स्प्रिंग बूट के वीडियो में देखेंगे कैसे ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक कर दे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।